हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सप्लोर फैक्ट्री। दोस्तों, मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? मुसलमान होने की हैसियत से हम ये बात जानते हैं, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने रूह के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की। एक ऐसा ही तजर्बा 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जब एक डॉक्टर ने इंसानी रूह के वजन करने की कोशिश की। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, 1907 में एक डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने दावा किया था कि इसने इंसानी रूह का वजन कर लिया है। डॉक्टर डंकन स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था। 20 साल की उम्र में ये अमेरिका शिफ्ट हो गया और यहीं ये एक डॉक्टर बन गया। इस दौर में डॉक्टरों को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है, और ये डॉक्टर भी यही जानना चाहता था। इसने सोचा कि मरने के बाद इंसान के जिस्म से इसकी रूह निकल जाती है, तो हो सकता है इस रूह का भी कोई वजन हो। डॉक्टर ने रूह के वजन जानने के लिए एक अजीब किस्म का एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मरने वाले थे, खास तौर पर ऐसे लोग जो हिल भी नहीं सकते थे और मौत के बिल्कुल करीब थे। इस दौर में टीबी से हजारों लोग मर रहे थे। डॉक्टर डंकन ने टीबी के ऐसे मरीजों को ढूंढना शुरू कर दिया जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने ऐसे हॉस्पिटल की तलाश शुरू कर दी जहां पर बहुत से टीबी के मरीज मौजूद हों। शुरू में हॉस्पिटल ने इसको मरीजों के ऊपर तजर्बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन फाइनली इसको 6 ऐसे मरीज मिल गए जिन पर यह तजर्बा किया जा सकता था। ये सारे मरीज एक ही हॉस्पिटल में मौजूद थे और किसी भी वक्त ये मर सकते थे। डॉक्टर डंकन ने यह प्लान बनाया कि इन मरीजों का मरने से पहले वजन किया जाए और फिर मरने के फौरन बाद दोबारा से वजन किया जाए। इसने कहा, अगर मरने के बाद मरीजों का वजन कम हुआ तो ये इनकी रूह का वजन होगा। ये एक्सपेरिमेंट 10 अप्रैल 1901 में शुरू हुआ था और 6 साल के बाद डॉक्टर डंकन ने इसके बारे में दुनिया को बताया था। दोस्तों, इस डॉक्टर ने बारी बारी इन मरीजों को एक पोर्ट में लिटा दिया। ये पोर्ट एक वेट मशीन के साथ लटका हुआ था, यानी कि इन मरीजों का वजन हर वक्त नोट हो रहा था। पहला मरीज 3 घंटे और 40 मिनट तक सांस लेता रहा था। जो ही इस मरीज की सांस बंद हुई तो अचानक से इस मरीज का वजन 21 ग्राम तक कम हो गया। इसी तरह दूसरे मरीज को 4 घंटे और 15 मिनट तक चेक किया गया। जो ही ये मरीज मरा तो इसका वजन तकरीबन 15 ग्राम तक कम हो गया था। जो ही इसने बारी बारी हर मरीज का वजन मरने से पहले और मरने के फौरन बाद चेक किया। हर मरीज का वजन मुख्तलिफ तरह से कम हुआ। किसी का वजन 21 ग्राम और किसी का वजन 15 ग्राम और किसी का बहुत कम। इसने 4 मरीजों का वजन किया था और बाकी 2 का वजन ठीक से चेक नहीं हो सका था। दोस्तों, डॉक्टर डंकन ने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ दूसरी चीजें भी चेक की थी, यानी कि पसीने और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस को भी कैलकुलेट किया गया था। इन तमाम कैलकुलेशन के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसानी रूह का वजन 21 ग्राम होता है। डॉक्टर डंकन का ये एक्सपेरिमेंट उस दौर के अखबारात में बहुत मशहूर हो गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर डंकन के इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत तनकीद भी हुई थी। कुछ डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये तजर्बा ठीक तरह से नहीं किया गया। इनका कहना था कि मरने के फौरन बाद इंसान के फेफड़े खून को ठंडा करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पसीना सा आता है। जब ये पसीना खुश्क हुआ होगा तो इसका वजन 21 ग्राम होगा। लेकिन डॉक्टर डंकन बस जिद था कि इसने रूह का वजन सही तरह से कैलकुलेट किया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, जिसने हमारे जिस्म को इस तरह से बनाया है कि हम इंसान अभी तक इंसानी दिमाग को ही बहुत थोड़ा सा समझ सके हैं। बहरहाल ये तो फिर रूह की बात थी, लेकिन डॉक्टर डंकन मैकडूगल का ये अजीब तजर्बा 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा डॉक्टर जिसने इंसानी रूह का वजन करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।